असल में आज ये जो मीटिंग करनी पड़ रही है या सब लोगों को बुलाया है वो इसलिए है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास शिकायतें इकट्ठी हो गई थी। कुछ खुलफाओं की शिकायतें थीं, कुछ मुरीदीन वग़ैरह की शिकायतें थीं और कुछ और दूसरे अहबाब वग़ैरह की शिकायतें थीं। और वो ये थी कि भाई जो भी यहाँ आता है वो सिर्फ़ अपने मकसद के लिए आता है, सिलसिले का कोई काम नहीं करता। और जो लोग यहाँ पर हैं खुलफा, वो बेचारे महकूम बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, खुलफा सलासिल के अंदर तमाम खुलफा, कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, मगर होते सब बराबर हैं। किसी की सीनियरिटी जो होती है कि वो ज़्यादा सीनियर है तो तजर्बे के लिहाज से तो असर होता है, मगर मर्तबे के लिहाज से असर नहीं होता। मर्तबे के लिहाज से सब एक जैसे होते हैं। सिर्फ अपने अपने तजर्बे के लिहाज से जो है वो कोई पुराना होता है तो वो ज़्यादा तजर्बा रखता है, कोई नया आता है वो ज़्यादा तजर्बा नहीं रखता, वो सीखता है भी, लेकिन हैसियत सबकी एक जैसी होती है। फिर दूसरी बात यह है कि मरकज़ जो है उससे नहीं जुड़ रहे थे। सब अपनी अपनी कतारों में चल रहे थे। मरकज़ से ना जुड़ने का भी बड़ा नुकसान होता है सिलसिले में, क्योंकि अगर सिलसिले में मरकज़ियत ख़त्म हो जाए या ना रहे या तस्लीम ना की जाए तो उसका भी बुरा असर आता है। क्यों कि फ़ौरन तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, मगर असर इसका ये होता है कि हर बंदा अकेला हो जाता है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हर बंदा अकेला हो जाए, कि जब वो इस सिलसिले से वाबस्ता है, सिलसिले से जुड़ा है तो जुड़ा रहे। एक तो बात ये है सारी। दूसरी बात है बेशुमार इजाज़तों की, कि हर कोई हर किसी को पढ़ने के लिए बता रहा है। अब चाहे वो उसका अहल है या नहीं है, वो आम आदमी है या खलीफा है या मुरीद है, क्या है क्या नहीं, वो उसके अच्छे बुरे असरात को नहीं समझ रहा। लिहाजा ये भी बहुत शिकायतें आई हैं कि बहुत ज़्यादा लोग रुजतों का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस पढ़ने के बाद परेशानियों का शिकार हो गए। इसकी भी बात करनी थी। और तीसरी बात यह है कि हर आदमी अपने इलाके में बैठकर जहाँ भी वो बैठा हुआ है वो सिलसिले का खलीफा जो है, सिलसिले का नुमाइंदा है, और उसको अपने इलाके में अपनी जगह पर एक्टिव होना चाहिए। और कम से कम वो जो एक्टिविटी है उसको मरकज़ को उसकी ख़बर होनी चाहिए, ताकि अगर उसको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है, किसी इनफरादी या किसी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है, या किसी मामले में वो फंस गया है या परेशान हो रहा है, तो उसकी मदद की जा सके। ये बात है। अब ये ना होने की वजह से जो है ना, हमारे यहाँ गिरोह दर गिरोह तकसीम हो रही थी, और गिरोह दर गिरोह की तकसीम जो है सिलसिले के लिए किसी भी सूरत अच्छी नहीं होती।
यानी कि आज देखो ना, इस्लाम की असल हालत, असल जो चेहरा है वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है, मस्क होता जा रहा है, गिरोह दर गिरोह होने की वजह से। तो इसी तरह से सलासिल के भी जो असल चेहरे होते हैं वो मस्क हो जाते हैं गिरोह के दर गिरोह होने से। हम ये नहीं चाहते कि गिरोह दर गिरोह, एक यूनिटी होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये होती है कि एक आदमी एक खुलफा से जो अलग होता है वो दूसरे के साथ चिपक जाता है, दूसरे से अलग होता है तीसरे के साथ चिपक जाता है, तो वो गिरोह बनते चले जाते हैं फिर, जिसका नतीजा फिर ख़राबी होती है। तो अब हम ये चाहते हैं कि सारे खुलफा जो हैं वो मरकज़ से जुड़ें और अपने अपने इलाक़ों में अपने अपने सिलसिले की नुमाइंदगी ख़ुद अपनी हैसियत में करें। अब इसके लिए कि हम एक दूसरे से राब्ते में रहें, एक दूसरे को देखें, समझें कि भाई किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किस में क्या कमी आ रही है, क्या कमी है, क्या बेशी है, किस तरफ जा रहा है, तो उसके लिए एक निगरान कमेटी पंजाब की होनी चाहिए जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी रखें, एक दूसरे की मदद भी करें। तो इसीलिए आपको मशवरे के लिए बुलाया था कि आप लोगों का मशवरा भी इसमें बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो जा बेजा इजाज़तें हैं उसके लिए कोई किसी को दे, हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे तमाम खुलफा और तमाम मुरीदीन और जो हमसे मुताल्लिक़ीन हैं, मैं उनको ज़रूर ये कहूँगा कि वो जो भी अमल करना चाहें, जो भी विर्द व वज़ीफ़ा करना चाहें, जो भी ज़िक्र व अज़कार करना चाहें, जो भी ख़त्म करना चाहें, वो मरकज़ से इजाज़त लें, मरकज़ से जुड़ें। हर मुरीद के लिए ये है कि वो किसी का दिया हुआ वज़ीफ़ा ना पढ़े, कोई खलीफा किसी का दिया हुआ वज़ीफ़ा ना पढ़े, किसी के बताए हुए तरीके पे न चले। क्यों कि हर आदमी अपना अलग तरीका बताएगा, लिहाजा जो सिलसिले का तरीका है वो मफकूद हो जाएगा उन तरीक़ों में। लोगों को पता ही नहीं चलेगा इस सिलसिले का तरीका क्या है। हर आदमी अपने तरीके पे होगा तो सिलसिले के तरीके का पता ही नहीं होता। और याद रखो, फैज़ सिलसिले के तरीके में है, किसी के बताए हुए तरीके में नहीं है, क्योंकि तरीक़ा असल फ़ायदेमंद वही है जो बुज़ुर्गों की इजाज़त से और अमर से है। देखो, हर कलाम वो मुफीद होता है जो किसी बुज़ुर्ग की ज़बान से होता है, उसमें कोई तहरीफ़ ना हुई हो। तहरीफ़ करना चूँकि यहूदियों का अमल था एक। आज जो 3 हमारी जो किताबें हैं आसमानी, वो क्यों शकूक व शुबात का शिकार हो गई कि उसमें तहरीफ़ें हो गई, असल इबारतों को मस्क कर दिया। तो आज कोई इंजील का, कोई ज़बूर का, कोई तौरात का हवाला नहीं देता, सिर्फ कुरान का देता है। क्यों देता है कि ये महफूज है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इसकी क़राअत को भी, यानी कि पढ़ने को भी महफूज कर दिया। कि टोटल 7 क़िराअतों में कर लिया इसको, और वो भी ख़ित्तों की ज़बानों की वजह से। मानी मतालिब एक ही हैं।
तो मकसद ये कहने का ये इसलिए ये मीटिंग की गई कि सिलसिले के जो तरीक़े हैं, सिलसिले के जो मामलात हैं वो मस्ख़ हो रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि वो मस्ख़ हो जाए। देखो, हमें जो कुछ फ़ायदा होगा, जो कुछ फैज़ है, वो सिलसिले के तरीक़े की वजह से है। खानका से जुड़ेंगे तो जितने भी ख़ानदान सिलसिले के हैं, यानी कि कादरी है, चिश्ती हैं, मदारी हैं, कलंदरी है, शाज़ली हैं, शतारी हैं, जो भी कुछ हैं, उनके तरीक़े पे आएंगे, उनके तरीक़ों को जानेंगे। तो हम यही चाहते हैं। दूसरी बात, सिलसिले में एक बड़ी ख़राबी ये हो गई है कि कोई कादरी हो गया है, कोई कलंदरी हो गया है, कोई शाज़ली हो गया है, हमारे एक बुज़ुर्ग से लेके, हमारे पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब से लेके और पीछे तक चले जाओ हज़रत अली तक, कि किसने अपने नाम के साथ क्या लगाया हुआ है। हर आदमी अपने नाम के साथ अपने पीर का नाम जोड़ता है, उसके बाद सिलसिले को जोड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए कोई यूनिटी, कोई शनाख्त, कोई पहचान नहीं होती। हमारा माशाल्लाह सिलसिला बहुत बड़ा है, मगर इसी वजह से इंतशार का शिकार है। इसी वजह से हमें पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पर हमारा है, कि उन्होंने अपना तरीक़ा इख्तियार कर लिया, सिलसिले के तरीक़े को छोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे खुलफा हैं, वो अपने इलाके में अपने सिलसिले की नुमाइंदगी करें, अपने सिलसिले के लिए काम करें, अपने सिलसिले को बढ़ाएं। देखें, खिलाफत देने का मकसद क्या होता है? अगर किसी को खिलाफत दी जाती है या उसको तरबियत दी जाती है तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि वो भी अपने मामलात को, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाए और सिलसिले की तरवीज करे और आगे बढ़ाए। देखो, सिलसिले में माल और दौलत और असबाब बनाने की किसी को ममानियत नहीं है। आई ना समझ में बात? मगर माल और दौलत और असबाब के चक्कर में और इसमें अंधे हो गए सिलसिले को ख़राब मत करो, सिलसिले को मस्क मत करो। आई ना समझ में बात? मैं हूँ या कोई भी हो, खाने कमाने के असबाब बहुत हैं, उससे हमने किसी को नहीं रोका। जो चाहता है करे, मगर अपनी जिम्मेदारी पे, सिलसिले का नाम लेकर ना करे। उससे क्या होता है, कहीं कहाँ वाह वाह होती है और कहीं गालियाँ पड़ती हैं। फिर हमारे बुज़ुर्ग बदनाम हो रहे हैं। वो बेचारे मेहनत कर गए और इतनी काविशें करके चले गए, उन्होंने सारी उम्र अंधेरों में गुजार दी, बग़ैर चला के गुजार दी, सिर्फ़ इसलिए कि खिदमत खल्क़ कर दें और सिलसिले को आगे बढ़ा दें। जो उनके पास ज़िम्मेदारियाँ थीं उनके बुज़ुर्गों की तरफ से, वो उन्होंने पूरी करी। आज हम क्या कर रहे हैं? कल हम उनकी निस्बत लेकर जब उनके सामने जाएंगे तो हम उनको क्या मुँह दिखाएंगे और क्या कहेंगे कि हम क्या करके आए? देखो, यहाँ तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना कि कौन क्या करके आया, लेकिन वहाँ तो देना है ना। जिनसे निस्बत जोड़ते हो अपनी, या जिनकी निस्बत पे फ़ख्र करते हो, उनको तो जवाब देना है ना।
दुनिया में बुराई से रोकने का बेहतरीन ज़रिया आखिरत की सोच है, आखिरत का खौफ है, आखिरत का डर है। या आखिरत का डर ना हो तो दुनिया जंगल बन जाएगी। हर जालिम जुल्म से रुकता है आखिरत के खौफ से। हर मुसलमान का हक समझता है, महफूज रखता है आखिरत के खौफ से। अगर आखिरत का खौफ निकाल दिया जाए तो दीन इस्लाम में भी कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए बात यह है कि ईमान की बेस इस बात पे कि अल्लाह पे ईमान ला, उसके रसूल पर ईमान ला और यौम आखिरत पे ईमान ला। अब हमें पता है कि अल्लाह हमें पकड़ने नीचे नहीं आएगा। रसूल सामने नहीं है, तो अब रोकेगा कौन चीज़? आखिरत, कि सबको पहुंचना है, सबको जाना है, सबने मुंह दिखाना है, अल्लाह को भी, उसके रसूल को भी, और उन लोगों को भी जिन लोगों ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाएं। अगर हम ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते तो हमें चाहिए कि हम अपना ताज और अपना पटका वापस कर दें कि भाई ये ज़िम्मेदारी हम नहीं निभा सकते, ये वापस ले लो हमसे। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम कल तुम बुज़ुर्गों ये तो नहीं तुमसे पूछेंगे वो कि भाई तूने क्या करा था, तुम कहोगे मैं तो वापस कर आया था। बाकी उसके अलावा भी तो एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है नहीं है। और फिर कल जिम्मेदारी छुड़ाने के लिए इससे हम फिर दीन इस्लाम से भी निकल जाएं, कहने लगे क्यों भाई जवाब दें हम, जब मुसलमान रहेंगे तो जवाब देंगे ना। तो लिहाजा इन सब बातों की वजह से मैं ये मीटिंग रखी गई थी ताकि आप लोग भी कुछ मशवरा दो। आप लोग को किसी के पास कोई अच्छा मशवरा हो तो वो बिल्कुल दे, अपने कमेंट्स दे कि भाई ऐसा करें। आई ना समझ बात? इंशाल्लाह समझ में आएगी, सब रज़ामंद होंगे तो वैसा भी करेंगे। मैंने इस हवाले से मैंने सोचा था कि हम तहरीकी भी रहे, मुख्तलिफ़ तहरीकों के साथ भी हमने काम किया। तो इसमें जो मैं एक बात सोच रहा था सिलसिले के हवाले से कि हमारी एक मुकम्मल जो मजलिस शुरा होनी चाहिए, मतलब जिसकी सरपरस्ती आप कर रहे हो, आप सब कुछ देख रहे हो। नीचे एक ऐसी हमारी जो कमेटी होनी चाहिए, वो चाहे हमारी मरकज़ी खानकाह में हो, जो सारे मामलात को जो है वो देखें, मसाइल के हल के लिए वो कोशिश भी करें। अब इस हवाले से भी कुछ लोगों की शिकायत होती है कि यार हम मरकज़ में कॉल करते हैं, मेरी कॉल नहीं कायम हो रही, मतलब लोग हमें कहते हैं कि यार कोशिश की है, रब्ता किया, रब्ता नहीं हो रहा। इस हवाले से जो अगर जो आप हुक्म फरमा रहे हैं ना कि मतलब सिलसिले की तवज्जो इशाअत के लिए काम किया जाए, तो फिर जो एक तरतीब के साथ अगर हम करेंगे तो उसमें हमें काम करते हैं। बिल्कुल, ये भी हमारी नज़र में और ये शिकायतें भी हमारे पास बहुत है, इस पर भी काम कर रहे हैं। मजलिस शूरा एक मुकम्मल जी बिल्कुल होनी चाहिए। एक मजलिस शूरा हम मरकज़ में भी बना रहे हैं और एक मजलिस शूरा हम पंजाब में भी बनाएंगे। तो अब हम चाहते हैं कि कोई हमें नाम दिए जाएं कि कोई यहाँ एक्टिव हो सकते हैं और कौन जिम्मेदारी इस बात की ले सकते हैं। पहले तो मेरा आज़ाना मशवरा ये है कि एक ना मतलब कि कवायद और कवानीन खुलाफा के लिए बनाया जाए, जो जिसके खुलाफा पाबंद हो, तमाम खुलाफा। फिर इन्हें 2 माह का टाइम दिया जाए और जो रिपोर्ट मरकज़ मुहैया करता है उसके मुताबिक उनकी रिपोर्ट को चेक किया जाए। अगर तो वो मरकज़ की रिक्वायरमेंट को पूरे उतर रहे हैं तो फिर उन्हें मतलब उनके हिसाब से जिम्मेदारी। एक आदमी यहाँ आ जाए इधर और ये इन सब भाइयों के पॉइंट लिखते रहे, जो भाई अपने पॉइंट दे रहे हैं वो अपना नाम भी बताएं, अपने पॉइंट भी दें।
आई समझ में बात? सब पे गौर किया जाए। मैं जो मादर के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के आपस में जो इख्तिलाफात हुए हैं पंजाब से पहले, जो आपने पहले इरशाद फरमाई बात के मुख्तलिफ ग्रोहों में ये हमारा सिलसिला तकसीम हो रहा है। तो जिस ग्रोह के साथ है वो दूसरे को अच्छा नहीं समझता, उसके साथ सलाम लेना भी गवारा नहीं करता, यहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं। यही बातें मेरे सब सामने आई थी, मेरे सुनने में भी आई थी और मैं देख भी रहा हूँ इस मामले को, तो इसीलिए मैं आया था। देखो हाँ, जो इन्होंने बताया बात करिए, उसको नोट कर लो इनके नाम के साथ। आपका नाम? फारूक अहमद आसिफ। बात यह है कि ये सिलसिला किसी खलीफा का नहीं है, पहली बात तो ये। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि एक सीनियर तो हो सकता है, लेकिन मकाम जूनियर सीनियर का एक जैसा है, तो किसी के साथ लगने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उसका ताल्लुक़ मरकज़ से होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसी की वजह से कोई गिरोह नहीं बनना चाहिए। देखो, कोई बहुत मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है, कोई बहुत ज़्यादा सही करता है, कोई कम सही करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सही करने वाले से मुराद ये नहीं कि वो मालिक हो जाएगा उसका, और कम सही करने वाला की ये बात नहीं कि वो ग़ुलाम हो जाएगा किसी का। जो जितनी सही करेगा सिलसिले को बढ़ाने के लिए, उसको सिलसिले से उतना ही अजर मिलेगा। आगे समझ बात? क्यों कि अगर कोई शख्स अपना नाम करने के लिए सिलसिले के लिए काम करना चाहता है, तो वो उसकी भूल है, खाम ख्याली है। आई ना समझ में बात? तो इस बात में तो गिरोह बनना ही नहीं चाहिए कि ये मेरे साथ रहे या वो उसके साथ रहे, या ये उसके साथ है ये उसके साथ है। भाई सिलसिले में मैंने अभी क्या बताया कि जब तक मरकज़ होता है कोई मालिक नहीं होता, सब खादिम होते हैं। आई ना समझ बात? तो कोई किसी के साथ जुड़ना चाहे, कोई किसी के साथ रहना चाहे, कोई किसी की हिमायत करना चाहे और उसके लिए अपने किसी भाई की तज़लील करे या उससे बुग़्ज़ रखे, ये सबसे ज़्यादा ख़राबी की बात है। आई ना समझ में बात? ये तो बात आम लोगों में भी नहीं होना चाहिए। भाई सिलसिले के खुलफा जो हैं वो क्या हैं? पहली बात तो ये है, वो मसनद के वारिस हैं और मसनद के अमीन हैं, और उस मसनद के अमीन हैं कि जिस पे रसूल खुदा से लेकर हज़रत सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से लेकर हमारे पीरों मुर्शिद तक सब बैठे हैं उस मसनद पे, वो उसका अमीन है। खिलाफत को कोई मामूली बात समझी जाती है क्या? और जो उसका हक अदा नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। कुरान भी कह रहा है कि नबी, जो लोग आपसे आनकर बैत करते हैं और अगर वो उसको ऐफ़ा करेंगे यानी कि उसको निभाएंगे तो उसका अजर अल्लाह के पास है, और जो उसको तोड़ेंगे अल्लाह उनका देखने वाला है। तो बात यही है कि हमें अपने इखलाक को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे पीर व मुर्शद तो फरमाते थे कि अगर पीर भाई मिल जाए कहीं
तो समझ लो पीर का दीदार हो गया, पीर मिल गया। और हमने देखा कि हमारे पीरो मुर्शद अपने पीर भाइयों का, जिनकी तरबियत भी उन्होंने ही करी थी, जब वो मिल जाते थे तो उनको पकड़ के उनके हाथ चूमते थे और इतनी इज्जत करते थे जैसे पीर आ गया उनके पास। हमने तो अपने सिलसिले में यही देखा। तो फिर यहाँ पीर भाई को देख के पीर भाई कैसे मुंह मोड़ेगा? और अगर करेगा तो उसको फैज़ नहीं मिलेगा फिर सिलसिले का, क्योंकि सिलसिले की रिवायत पर नहीं है। तो हर खलीफा को ये ज़रूरत है कि वो अपने अखलाक को अच्छा करे, दुरुस्त करे और अपने दिल से अपने भाइयों के लिए कीना बुग़्ज़ निकाल दे। और कोई भी किसी पीर भाई का मुरीद हो, उसको अपना ही मुरीद, अपना ही बच्चा समझे। ये नहीं समझे कि भाई ये फलां का मुरीद है तो मेरा नहीं है, तो मेरा क्या ताल्लुक़ इससे। नहीं, तेरा भी ताल्लुक़ है इससे। अब चचा ताया क्या तुम्हें देख के मुँह मोड़ लेते हैं? क्या कहते हैं? हमारी औलाद है, हमारी नस्ल है। याद रखो, जब बैत इरादत करता है ना बंदा, बैत निस्बत, तो उसका नसब बदल जाता है। सैयदों से बैत करके जुलाए सैयद हो गए, शाह हो गए और उन्होंने शाह लगाया उनके नाम के साथ। समझने वाली बात है, हम लोग मगर समझ नहीं रहे इस बात को। हर पीर भाई का मुरीद तुम्हारा मुरीद है, तुम्हारा बच्चा है। और हर पीर भाई जो खुलफा हैं उनके लिए दूसरा खलीफा ऐसा ही है जैसे पीर है। उसकी वैसी ही इज़्ज़त एहतराम करें, उससे वैसे ही मोहब्बत करें। कोई तुम्हारे पास चल कर आए तो समझ लो तुम्हारा पीर चल कर आ गया, कोई खलीफा, कोई पीर भाई। इसीलिए लोग परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, आपस में इख्तिलाफ़ात का शिकार हो रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कतन भी के इख्तिलाफ़ात सिलसिले में पैदा हों। सबको अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपना इखलाक अच्छा करने की ज़रूरत है। देखो, तसव्वुफ़ या सलूक या सिलसिला, ये बेहतरीन इखलाक का नाम है। इसमें ज़िक्र 20% है मगर इखलाक 80% है। हमारा तो इखलाक ऐसा होना चाहिए कि अजनबी भी अगर हमसे मिले ना आन के, तो वो ये समझेगा यार ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तो पीर भाई को क्यों ये गुमान हो कि भाई ये मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, मुझसे अदावत रखता है? ऐसी क्या बात हुई कि जो पीर भाई जब पीर भाई से मिले वो समझे यार ये मेरा गिरोह का नहीं है। गिरोह किसी पीर भाई का नहीं है, सब एक ही गिरोह के हैं। किसी को किसी पे, जैसे सरकार दो आलम फरमाते हैं ना कि फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो अपने अपने तक़वे की। तो यही बात है, सलूक में फजीलत अदब और मोहब्बत की है कि जो जितना बाअदब है, जो जितना मोहब्बत करने वाला है अपने भाइयों से, वो उतना ही फजीलत वाला है। तो ये इख्तिलाफ़ात बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए और सबके ख़त्म हो जाने चाहिए। आई ना समझ में बात? वरना याद रखो, हम अपने बुज़ुर्गों को क्या जाके मुँह दिखाएंगे? और फिर दूसरे सिलसिले का कोई शख्स तुमसे मिलेगा, देखेगा, वो कहेगा यार इनकी तरबियत क्या है, इन्हें तो खुद तरबियत की ज़रूरत है, ये क्या तरबियत करेंगे किसी की? तो तरबियत जो है ना वो विरुद्ध वज़ाइफ से नहीं होती, तरबियत अखलाक की है असल तो। और विरुद्ध वज़ाइफ तो एक राज है,
जो सिर्फ अपने शेख से ही होता है। आई ना समझ में बात? बुजुर्गों ने इसकी अजीब मिसाल दी है। वो कहते हैं कोई औरत अपने अंदरूनी हालात क्या अपने जेठ देवर से डिस्कस करती है? किससे करती है? अपने खाविंद से। तो पीर मुरीद का यही हाल है कि वो अपने अंदरूनी रूहानी मामलात को सिर्फ अपने रहबर से और अपने पीर से डिस्कस कर सकता है, अपने पीर भाई से भी नहीं कर सकता। क्योंकि रूहानियत में ये नंगा होने की अलामत है और इससे फैज़ चला जाता है। जब तक पीर मौजूद हो उससे बिल्कुल करो। और अगर वो ना रहे तो फिर वो किसी को अगर नॉमिनेट करके जाता है उससे करो, और बाकी किसी से ज़रूरत नहीं होती करने की। हमारे मियाँ साहब तो इतने सख्त थे इस मामले में कि अगर कोई खलीफा किसी उनके मुरीद को या उनके किसी खलीफा को कोई जिक्र या कोई विर्द बताता था तो वो बाहर निकाल देते, उसको नाराज़ हो जाते थे कि इसको निकाल दो। ये क्या इसकी अंदरूनी कैफियत से वाकिफ़ है? जब ये हमारी औलाद है, हम जाने हमारी औलाद जाने, ये कौन है? अभी जब हम नहीं हो तो फिर होगा। उसका नतीजा क्या निकलता था? उसका नतीजा ये था कि किसी की बादशाहत नहीं थी, किसी का गिरोह नहीं था, सब अपने मुरीदों से ताल्लुक़ रखते थे। यानी कि अपने मुरीद को जो चाहो बताओ, जो उसकी तरबियत करना चाहो करो, मगर अपने पीर भाई पे, चाहे वो मुरीद है चाहे वो खलीफा है, तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। आई ना समझ में बात? तो मैं ये चाहता हूँ, समझता हूँ कि जो कुछ कोई विर्द करना चाहे, वजीफ़ा करना चाहे, कोई अमल करना चाहे, वो खानका से, मरकज़ से इजाज़त ले। कोई मुरीद किसी का बताया हुआ अमल ना पड़े, खानका से इजाज़त ले। जो ज़रूरत हाजित हो वो खानका को बताए, उसके मुताबिक अमल ले, इजाज़त ले। वरना ये ख़राबियाँ ऐसी पैदा होती जाएंगी, क्योंकि फिर आदमी जो है वो दूसरों पर जो है, एक आदमी फिर अपने दूसरे भाइयों पर जो है वो हुकूमत करेगा कि मैंने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, मैंने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, मैंने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, अब ये मेरा एहसान क्यों नहीं मानता? जिन भी खुलफा ने ज़कात अदा की हुई हैं, अमाल किए हुए हैं, वो अपने मुरीदों की तरबियत करें, अपने मुरीदों को इजाज़त दें। इसीलिए तो मैं हर खलीफा से कह रहा हूँ कि अपने अपने इलाके में अपने अपने सिलसिले की तरवीज करें, मुरीदीन करें, हल्का बैत में लें, और फिर वो उनकी तरबियत करें, उनको वजीफ़ा बताएं, ज़िक्र बताएं, जो कुछ बताएं करें, बिल्कुल उनको वो इजाज़त दें, खलीफा बनाएं अपना, जो चाहे करें, कोई रुकावट नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो साहिब इख्तियार हैं। आई ना समझ में बात? लेकिन कमर्शियल तौर पर वजीफ़े नहीं बताए जाते। हमेशा याद रखो, आज तक कोई भी एक आदमी बता दे जो हमसे जुड़ा हुआ है मरकज़ से
या आता जाता है मरकज़ पर कि एक अमल के लिए भी कभी कोई 1 रुपये का हदिया तलब किया गया हो। मैं वही कह रहा हूँ ना मैं कि ये कारोबार नहीं है, कमर्शियल नहीं है ये काम। ये उनके लिए जो मैं अभी बात कर रहा हूँ तम भी है, सबके लिए, चाहे मेरे बच्चे ही क्यों ना हो उसमें, सबको मैं तंबी कर रहा हूँ इस बात की। हाँ, हमारी खानका से अगर कोई अमल की इजाज़त ले, कभी भी उसको कोई भी ये कहे कि भाई आप ये हदिया जमा करा दें इस अमल के लिए, उसकी शिकायत बिल्कुल करे। एक शिकायत सेल भी बनाएंगे हम, बिल्कुल उसकी शिकायत कर दे, वहाँ पर उसकी बात पुरुष होगी। इसके लिए ये किया जाए कि अगर जैसे कोई खलीफा है, अगर उससे कोई वजीफ़ा मांगता है और बाज़ वो नमाजी के लिए तो कुछ नहीं होता, उसका नाम पता लिख के मरकज़ी खानगाह में भिजवाया जाए, आप उस पर नज़र फरमाएँ, अगर वो इजाज़त के काबिल हो तो उसको इजाज़त मिले, वरना इजाज़त दी ना जाए। बिल्कुल, कोई ऐसा करना चाहे तो कर सकता है अपने कहीं भी और अगर कोई इजाज़त देना चाहता है किसी को, अपने मुरीद को इजाज़त भी दे। लेकिन ये हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर ये हैं या आप हो, आप सिलसिले को आगे बढ़ाते हो, मुरीदीन हैं और आप इजाज़त देते हो, खलीफा बनाते हो, तो आप उसका डेटा ज़रूर मरकज़ को भेज दो, ताकि मरकज़ को ये मालूम हो कि हमारे फ़लाँ खलीफा का खलीफा वहाँ मौजूद है। एक बात बता दूँ मैं, हमारे सिलसिला अबू लुलाई शकूरी सिलसिला है, जानते हैं लोग उस शकूरी सिलसिले को, मशहूर सिलसिला है, हमारे ही सिलसिला है, वो सिलसिले का एक शाख है। उनके यहाँ कोई खलीफा अगर अपने खलीफा के लिए किसी को बनाना चाहता है तो वो अपने मरकज़ से इजाज़त लेता है खिलाफत देने की। अगर उसको मरकज़ से इजाज़त मिलती है तो वो आगे खिलाफत देता है, जबकि वो खलीफा है, बाइख्तियार है। लेकिन उनके यहाँ कानून है कि ऐसा किया जाए। उससे क्या होता है कि उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है अपने खुलफाओं का। हमारे करीबन कोई 150 से ज़्यादा खलीफा हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं, बल्कि बाहर भी हैं, लेकिन बहुत कम का डेटा हमारे पास है। क्यों? इसलिए कि वो मरकज़ से जुड़ते नहीं हैं। अगर हमारे पास डेटा हो तो आने वाले टाइम से, आने वाले वक्त से हम उनको आगाह करें। अभी हमने एक खुलफाओं का ग्रुप भी बनाया था, इसीलिए खुलफाओं ग्रुप बनाया था ताकि खलीफाओं के लिए कोई तरबियती मामलात शुरू किए जाएं जो सिर्फ़ खुलफाओं की तरबियत के हों और उनकी तरबियत मरकज़ से की जाए मुख्तलिफ़ हवालों से, ताकि ये है कि वो अपना काम बखूबी अंजाम दे सकें। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग जितने खलीफा हैं वो जिन को खुलफाओं को जानते हैं, जो हम तक नहीं पहुँचे हैं, उनके डेटा ले लें और उनका डेटा मरकज़ में जमा करा दें, ताकि उनसे भी राब्ते में रहें और उनको उस खुलफा ग्रुप का लिंक भी दे दें ताकि वो जुड़ जाएं। जी आप भी बोलें कोई बात। बिल्कुल करे, ये बनाया इसीलिए था। देखो बात यह है कि मैं बीच में बहुत बीमार था, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती और अभी भी नहीं रहती है, तो फ़र्ज़न मैं जवाब नहीं दे पाता था। आई ना समझ में बात? तो इसीलिए मैंने कहा था कि ग्रुप बना लो और ग्रुप बना के जिसको कोई मसला हो वो उसमें वॉइस कर दे और मैं उसको उसके वॉइस में जवाब दे दूँ, वॉइस सुनकर। आई ना समझ में बात? तो वो सबके लिए, सब करें, उस ग्रुप में आएँ और उसको लें। आई ना समझ में बात? और बाकायदा हमारा प्रोग्राम ये भी है कि सारे ग्रुप जब खुलफा आ जाएं
तो हम उसी ग्रुप में उनकी तरबियत शुरू कर दें। जो तरबियती चीज़ उसमें डालें हम, जो भी तरबियती अमाल डालें हम उसमें, ताकि वो सब ग्रुप पूरे खुलफा तक पहुंच जाए और उसमें अमल करें। ये तो सबके लिए है, लेकिन अगर किसी ने कोई आपसे कुछ बात कर खुलफा को अगर कैसी परेशानी या कैसी बात करने की जरूरत मांगी है, उसका भी हम एक दिन रख रहे हैं, एक दिन रखेंगे उसका हम हफ्ते में। वो हमारे पास 1.5-2 घंटे हम उसमें देंगे। जिसको भी इनफरादी बात करनी होगी वो कर लेगा। अच्छा, वो अपनी इंटरव्यू उसी ग्रुप में कराएगा कि मुझे ये मसला है, मैं बात करना चाहता हूँ, तो उसको टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपने बात करनी है। वो एक ही दिन मखसूस किया जाएगा और उसका टाइम पीरियड मखसूस किया जाएगा ताकि एंट्री हो जाएगी। अब हम उसमें 10 लोगों की 20 लोगों की एंट्री करेंगे उस हफ्ते में, उन्हीं से बात होगी। वो टाइम मरकज़ से दिया जाएगा उनके लिए कि भाई यहाँ इस टाइम पर आपने बात करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला उनको बाकायदा कॉल करके कॉल पे ले लिया जाएगा कि भाई आप बात कर लें। आए ना समझ बात? ये सब सहूलतें करेंगे हम। ये इसीलिए करनी पड़ रही हैं हमें कि हमारे लोग जो है वो गिरोह दर गिरोह तकसीम हो रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि सिलसिले का नुकसान हो रहा है और इनफरादी फ़ायदे हो रहे हैं। अब एक दो बातें जो और भी मतलब कुछ लोग जो हैं फैला रहे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, जो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे कि मियाँ के बाद हम हैं, मतलब मियाँ के बाद हमारे पास सब कुछ होगा, हमारे इख्तियारात होगा, हमारे पास सब कुछ होगा। देखो एक बात और भी है, ठीक है, ये गुमान होता है, सबको होता है कि भाई शायद मैं होऊंगा, शायद मैं हो जाऊंगा, शायद मैं हो जाऊंगा। तो वो गुमान रखना तो सबका अपने अपनी जगह पर है, जायज़ है। लेकिन जब कोई काम होगा तो मरकज़ से ही ऐलान होगा और मरकज़ से ही सबको बता दिया जाएगा कि कौन है भाई। आई ना समझ बात? बाकी सब खाम ख्याली है। जब तक कोई काम, कोई पैगाम देखो मरकज़ से नहीं आता, किसी की अफ़वाह पे कान नहीं धरो, किसी की बात को कबूल नहीं करो, मरकज़ के हिसाब से जब कोई बात आए तो। जैसे आपने कहा कि मरकज़ से इजाज़त लेके खिलाफत अदा करेगा और वो खलीफा फिर मरकज़ से इजाज़त लेकर अपनी खिलाफत अदा करके उसको मरकज़ से अलग करके उसके लिए क्या होगा? ये भी एक बड़ी गलती और खाम ख्याली है, क्योंकि वो मरकज़ से उसको अलहदा करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या अपनी ग़ुलामी में रखना चाहता है उसको, और उसका इख्तियार है, वो रख सकता है। ये भी बात है दूसरी, क्यों कि उसी ने उसकी तरबियत करी है, उसी ने उसको खिलाफत और इजाज़त दी है, उसका ज़िम्मेदार वही है, कल क़यामत के दिन उसका जवाब दे वही होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मरकज़ तक आ गया है और उसको मरकज़ से इजाज़त खिलाफत मिली है, चाहे वो किसी के भी ज़रिए आया हो, देखो कोई ना कोई किसी न किसी के ज़रिए जाता है, सीधी बात तो ये है। हम भी अपने पीर तक किसी के ज़रिए गए थे, अब वो सारी उम्र उसका एक ये एहसान तो है कि वो हमें लेकर गया था, आई समझ। लेकिन हमें काम उसके लिए नहीं करना है, काम अपने पीर के लिए करना है, अपने मरकज़ के लिए करना है। उसका एहसानमंद हम हमेशा रहेंगे और अभी भी यहाँ मरते दम तक रहेंगे, अपनी औलादों को भी कहेंगे उसके एहसानमंद रहना। तो ये बात ज़रूर है। अगर कोई खलीफा किसी काम में मुश्किल उसको पेश आ गई, फौरी राब्ता फ़ोन पे नहीं हो रहा, उसके लिए क्या है कि वो क्या करे कि उसका राब्ता या उसको किसी को इशारा मिल जाए उसके। देखो वहाँ पर जो कमेटी बनाई जा रही है वो सिर्फ इसीलिए बनाई जा रही है ताकि फ़ौरी राब्ते का जवाब दिया जाए। मेरे से फ़ौरी राब्ता होना मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या है? मेरी मसरूफियतें बहुत हैं ज़रा, और भी बीमारी की वजह से भी। दूसरी बात ये है, और तीसरी बात ये है कि भैया अपना कमाना और अपना खाना है, रोज़गार भी देखना होता है, मतलब भी देखना होता है। फिर मतलब कि तुम्हें पता है तुम हकीम हो, कितनी दवाएं बनाना, नुस्खे बनवाना, ये करना वो करना, परचेजिंग करना, वो सब मुझे खुद ही करना पड़ता है, तो वो भी मुझे देखना होता है सारा। फारिगुल बाल तो मैं हूँ नहीं,
कि भाई चलो फारिग आदमी है तो हर वक्त फ़ोन पे बैठा रहे, किसी की भी सुनता रहे। तो ये भी एक मसला है, मैं अपने मरीज़ों को भी नहीं सुन पाता बाज़ औक़ात। तो इसलिए जो है ना, वो हम एक कमेटी बना रहे हैं वहाँ पर, जो आपको एक टाइम पीरियड होगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, और कोई ऐसा जवाब होगा कि जो वो नहीं दे पाएंगे तो वो उसी वक्त मुझसे रब्ता करके जवाब लेके आपको जवाब दे देंगे। ये किया जाए कि आप 10 मिनट का क्लिप हो जो खुलफा की तरबियत के लिए हो उस हवाले से, तो 5-5, 10 मिनट का क्लिप हफ्ते में 2-3 मरतबा या रोज़ाना जिस तरह मुमकिन हो, तो वो उसी ग्रुप में सबको भेज दिया जाए ताकि सब उसको सुने और तरबियत जिस तरह खुलफा की होती है। देखो, कम से कम मेरी 1000 वीडियो मौजूद है तरबियत के हवाले से। अब हमने एक सिस्टम वहाँ बनाया है, कुछ लोग बिठाए भी हैं उस सिस्टम के लिए कि वो उसमें से क्लिप बनाएं, क्लिप निकालें जो तरबियती क्लिप हैं, जो लोगों के काम आ सकते हो खुलफों के वो वाले क्लिप निकालें, और वो हर रोज़ एक दो क्लिप ग्रुप में डालते रहें, ताकि ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर तरबियत होती रहे। और किसी को कोई सवाल है, ये सब पॉइंट लिखते जाना, इन जो ये लोग कह रहे हैं ना वो लिखते जाना, इसीलिए ताकि ये है कि हम भी ना भूलें और इनके मशवरों पे अमल भी हो जाए। ये जो इस दौर में हमारा जो सिलसिला मौजूदा जो चल रहा है इस वक्त, ये सिर्फ अमलियात के बारे से मशहूर है। हालांकि हमारे आपकी ज़िंदगी मुबारक देखें या बुज़ुर्गों की देखें, उसमें तो है कि विलायत के दर्जे तक लोगों को लेके गए या रूहानियत आगे तकसीम की है। अब सिर्फ ये है कि जो हमारे साथ राब्ते में आता है, आगे जो सिलसिले में जुड़ना चाहता है, वो सिर्फ जिन जादू इन चीज़ों के चक्रों में आता है कि इसका इलाज के तरीके से हो। तो आगे खुलफा हैं, वो भी उनमें से अक्सर वो हैं जिन्होंने अमलियात सीख के बस खिलाफत किसी के थ्रू हासिल की है। देखो एक बात बता दूँ, मुझे सबसे बड़ा दुख मुझे यही है, हमें जो सबसे ज़्यादा दुख है इसी बात का है कि हमारे सिलसिले की पहचान जो है वो अमलियात से है, सिर्फ अमलियात, और ये नहीं है, जबकि सिलसिले में हमारे अमलियात है ही नहीं है सिरे से। आगे समझ बात, ये तो सिर्फ इसलिए करते थे कि लोगों की खिदमत हो जाए और लोग जुड़ें, एक बात थी। दूसरी बात यह है कि ये सिलसिला अमलियात के लिए था ही नहीं, ये अशगाल अस्कार के लिए था। लेकिन मुसीबत ये है कि वो अशगाल और अस्कार भी जो हैं वो सारे के सारे जो हैं कमर्शियल हो गए। अब किसको तरबियत दें अशगाल और अस्कार असबाग की? तो अब यही हम चाहते हैं, यही चाहते हैं बिल्कुल कि अब हमारी शनाख्त जो है, हमारे खुलफाओं की शनाख्त जो है वो सलूक से हो, अमलियात से ना हो। आई ना समझ बात? अमलियात में जोड़ा इसलिए था ताकि लोगों को एक शुगल पैदा हो, शगफ पैदा हो, लेकिन मंजिल अमलियात नहीं है। अमलियात इस सब चीज़ों का एक हिस्सा है, लेकिन हम हिस्से को असल करके बैठ गए, ये सबसे बुराई की बात हो गई। अमलियात हमारा कोई शुगल नहीं है या शगफ नहीं है, हमारा शगफ उसूल सुलूक और उसूल विलायत ही है। और देखो, इन्ना मिल अमाली बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। वही नियत फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ अदा हो जाती है, वही नियत सुन्नत है तो सुन्नत अदा हो जाती है, वो नियत निफिल है तो निफिल अदा हो जाती है। नमाज एक ही है। तो अब हम नियती अमलियात की करके बैठ गए खाली, तो सलूक कैसे तय होगा? तो हम ये चाहते हैं जितने भी हमारे खुलफा हैं वो अमलियात बेशक करते रहें, लेकिन सलूक के शुगल ज़रूर करें। शुगल के सलूक के लिए अज़गाल जो हैं, अशगाल, वो ज़रूर करें और अपने अखलाक को दुरुस्त करें, क्योंकि सलूक पहले अखलाक का नाम है। तो सब खुलफाओं को ये तरगीब है कि वो अमलियात एक शोबा है उनका, वो न छोड़ें भले उसको, मगर उनका असल जो है वो सलूक और तसव्वुफ़ है। देखो, मेरी आप वीडियो उठा लो, जितनी भी मेरी वीडियो हैं,
उसमें मैंने किस बात की तरगीब दी है? अमलियात का गाए गाए जिक्र है किसी जगह पर, वरना ज़्यादातर जितनी मेरी नशिस्तें हैं वो सलूक के हवाले से हैं। जैसे बाकी सलासिल में, जैसे नक्शबंदी ख़ानदान में पहले दिन ही लताइफ के सबक जारी करवा दिए जाते हैं। उसके फ़वाइद हैं, जैसे एक आम बंदा भी आया तो नमाजी हो जाता है, इस तरफ रग़बत हो जाती है। हमारे अब इस वक्त जो चल रहा है कि जो मुरीद हो गया, अब तो अभी तरबियत के तरीका कार ही नहीं पता कि आगे हमने उसको बताना क्या है, हमारे लताइफ कितने हैं या वो मामला है। ये क्यों है, ऐसी बात क्यों है ये बताओ? ऐसी बात इसलिए है कि जो बंदा तुम्हारे पास आता है या तुम जिस बंदे को लाते हो अपनी तरफ घेर के, वो अमलियात के लिए लाते हो। आई समझ कि वो तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा बन जाए। वरना शिजरा है तुम्हारे पास, मामूलात शेख नहीं है शिजरे में मौजूद। मामूलात मशाइख जो हैं वो क्यों लिखे जाते हैं शिजरों में? वो इसलिए लिखे जाते हैं मामूलात, ताकि ये कि जो भी मुरीद को तुम बैत करो उसको शिजरा दो, उसको मामूलात बताओ कि पहले ये मामूलात में तुम्हें शुरू हो जाना है, और फिर जिसको देखो कि वो मामूलात पर मुस्तहकम हो रहा है, इस्तिकामत कर रहा है, फिर उसको अज़कार के तरीके बताओ, शुगुल बताओ। अब खूबी की बात यह है कि असल में सलासिल की बेस अलग अलग हैं। जिससे कि नक्शबंदिया ख़ानदान है उसमें लताइफ का ज़िक्र है, ठीक है नहीं, लेकिन चिश्तिया ख़ानदान में नहीं है, वो नफ़ी असबात का ज़िक्र करते हैं। इसी तरह कादिरिया ख़ानदान में लताइफ का ज़िक्र नहीं है, वो दूसरे तरीक़ों से करते हैं। हमारे पास अल्लाह का करम यह है कि मुख्तलिफ़ सलासिलों से इजाज़त है, मुख्तलिफ़ सलासिल की तरबियतें हैं, मुख्तलिफ़ सलासिल हैं। तो अब जो ग्रुप है हमारा खुलफाओं का, हम चाहते हैं सारे खुलफा उसमें ऐड हों। तो अब ये मेरा दौरे का मकसद जो था वो ये था कि मैं उनको अशगाल और असबाक में लाऊँ। आई ना समझ बात? अब जितने अमलियात कर लिए बस बहुत हैं, उसको विद में रखो, बाकी अब असबाक में आओ अपने, और अपने अशगाल में आओ। आई समझ में बात? ताकि ये कि हम समझ लो हिजरत करें एक से दूसरे दर्जे में, और वो मुख्तलिफ़ तौर पे सब खुलफाओं को वो पैगाम आते रहेंगे एक ग्रुप की शक्ल में, और वो खुलफा खुद भी उस पर अमल करें और अपने मुरीदीन को भी अमल कराएं कि भाई इस तरतीब से शुरू हो जाओ, ये तरतीब इख्तियार करो, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। अभी हम एक ग्रुप बना रहे थे ज़िक्र कलंदर के नाम से, वो बनाने का मकसद ही हमारा अशगाल और असबाब पे लाना था कि जो लोग जुड़ते जाएं उनको हम अशगाल और असबाब की तालीम दें कि कादरिया सिलसिले के सबक क्या हैं, चिश्तिया सिलसिले के सबक क्या हैं, नक्शबंदी सिलसिले के सबक क्या हैं, और हर सिलसिले का एक एक सबक लेके हम कैसे चलेंगे ताकि सारे सिलसिलों के असबाक हमारे मुकम्मल हो जाएं, और हमारे पास कोई किसी भी निस्बत का आदमी आए हम उसको उसी की निस्बत के मुताबिक उसकी तरबियत कर सकें। बहुत बड़ी परेशानी भी यहाँ पर हमें भी ये परेशानी थी कि जो लोग मतलब हमसे भी कई लोग सवाल करते थे यार आप किस सिलसिले से ताल्लुक़ है, तो आपके सिलसिले का पहला सबक क्या है? वही कह रहा हूँ ना मैं, तो यही असबाब, क्योंकि आज तक तो ये सब अमलियात चलता रहा ना। अब ये जो है ना, ये शुगुल, ये अमलियात वगैरह, ये वो एक साइड में रखो, अपना जो करते हो करते रहो, इससे भी खिदमत खल्क़ है ये, और अल्लाह अपने मखलूक की खिदमत से खुश होता है। देखो अल्लाह तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता है ज़िक्र और अज़कार, और एक रास्ता है खिदमत खल्क़। अब दोनों रास्ते हमारे इख्तियार में, दोनों हम रास्ते ना अपनाएं कि इधर खिदमत खल्क़ भी होती रहे और इधर अल्लाह का रास्ता भी पकड़ लिया जाए। हाँ, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का तौर तरीक़ा यही रहा। तो अब अपने बुज़ुर्गों के तरीक़े सीखो
और अपने बुज़ुर्गों के तरीके पे आओ। देखो बेटा, इलाज मुआवजे के नाम पे पैसे लेना या ये करना, अब ये तो इनफरादी फ़ेल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी एक बात मैं ये कहता हूँ कि खिदमत खल्क जितनी बेलौस हो उतनी मकबूल होती है, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि जो भी पैसे ले काम करने के लिए, इलाज करने के लिए, जिस तरह से भी ले, वो इनफरादी तौर पर अपना नाम इस्तेमाल करे, सिलसिले का नहीं करे। भैया आपकी तस्वीर भी लगाते हैं लोग और ठीक ठाक फीसें भी लेते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में भी इस तरह काफ़ी दफ़ा हुआ है, लोग आए हैं, इलाज भी लोगों का किया है। मेरे मोहल्ले में ये माजिद भाई जानते हैं, उस बंदे ने ठीक ठाक पैसे दिए, कम 80-90 हज़ार वो बंदा दे चुका है, उसकी वालदा को आराम नहीं आया। अब वो बंदा हमसे भी बदजन, और वो बंदा बिल्कुल, यानी कि अगर हम उसको दावत दें कि अब ना महीने में एक दफ़ा, पहले हर हफ्ते करते थे, अब महीने में एक दफ़ा ये हल्का जिक्र की तरकीब करते हैं। अब हम उस बंदे को दावत किस तरह दें? वो कहता है कि जनाब मैं 80-90 हज़ार रुपये दे चुका हूँ, ये माजिद भाई चीज़ के गवाह है। 80-90 हज़ार वो बंदा दे चुका है और अभी तक मियाँ उसके घर में कोई कुछ भी नहीं हुआ। बजाय उसके कि अब पहले हम उससे जाके मिलते थे, उसको दावत वगैरह दे देते थे, अब हम इस काबिल भी नहीं हैं। जब जाते हैं उसके पास, वो कहता है जनाब आपने तुझे ढंग अपनाया हुआ है, इतने पैसे मुझसे एड़ चुके हो, अब किस लिए आए हो, अब क्या चाहिए आपको? एक तो मियाँ अर्थ ये है कि आप, हमने ये बल्कि आपके यूट्यूब चैनल पे ना आपका बयान आ जाए कि भाई जो भी कोई काम करता है मेरा उससे कोई तल्लुक वास्ता है। ये बयान चल रहा है अभी, आने जा चल ही रहा है। और मियाँ जो तहरीर आती है ना, जो तहरीर आती है उसका लोग इतना असर नहीं लेते, क्योंकि लोग आपकी तस्वीर, आपके नाम पे लोग पैसे देते हैं। देखो, लोग मुझे नहीं जानते, वो किसी को नहीं जानते, मियाँ लोग आपको जानते हैं, आपका नाम है, आपकी वो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, आपकी तबीयत जिस तरह आप लोगों की करते हैं वो लोग देखते हैं। अब उसमें जब मैं जाऊं या कोई भी जाए, जब वो जाके कहता है ना कि जी मैं मियाँ का खलीफा हूँ, मैं जनाब मैं फुला हूँ, तो लोग उसको देते हैं, वो इतना एतमाद करते हैं, वो देते हैं। वो लाख मांगता है, 2 लाख मांगता है, 3 लाख मांगता है, लोग देते हैं। मियाँ जब वो ले उससे लेके एक दफ़ा चला जाता है, अब वो फिर उसके साथ जो बाद में मामलात होते हैं, हम लोग उससे फिर जाके उसको दावत किस तरह दें, अब दोबारा उसको किस तरह कहें, अब उसको सिलसिले का उसको किस तरह ज़हन बनाएं, उसका तो ज़हन पर नहीं बन चुका है। लेकिन अब ये आएंगे, इन्होंने जनाब कार्ड के नाम पे मुझसे 1500 ले लेना है, इसने जब किसी चीज़ के नाम पे मुझसे 2000 रुपये से नहीं ईटना है, ये आएगा, ये या तो किसी को भेजेगा। और मियाँ इस तरह होता रहा है, कई बंदे गवाह इस तरह होते रहे, कई घरों में लोग जाके मंथली कार्ड करते रहे, हफ्तावार कार्ड करते रहे, हफ्तावार 1500, 2000 इतना लोग देते रहे। ये फीस है, लोग भरते रहे, यहाँ लाहौर में सबको पता है। देखो एक बात, पहली बात यह है कि अगर कोई मेरी तस्वीर लगाकर कोई ऐसा अमल करता है ठीक है, तो जितने मेरे खुलफा हैं सब मेरी औलादें हैं, ठीक है। अपने बाप की बदनामी को हर आदमी रोक सकता है, मेरे हर खलीफा को ये इख्तियार है कि वो ऑब्जेक्शन करे उस पर कि भाई ये क्यों कर रहे हो ऐसा। मुझ तक सामने आएगी, मैं खुद रोकूंगा, मैं भी। आगे समझ बात। अब रह गई बात, कोई मुआवजा लेता है तो वो अपने उस पर ले, जिम्मेदारी पे, सिलसिले का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ना कोई हमारे नाम पर पैसे दे किसी को, ना कोई हमारा फोटो लगाकर पे लगा हुआ देखे तो उसको पैसे दे। आई समझ में बात। हमारा इन मामलों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वीडियो चल रही है, आप कह रहे हो ना क्लिप बनाओ, ये क्लिप बन रहा है और चल रहा है। हम इस बात से बरी ज़िम्मा हैं, हम बिल्कुल बरात है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जितने मेरे खुलफा हैं उन सबको इस बात की इजाज़त है कि अगर वो देखते हैं कि मेरी तस्वीर लगाकर कोई बदमाशी कर रहा है, उसको रोकें, उसके ख़िलाफ़ कंपेन करें और उसके ख़िलाफ़ मरकज़ में शिकायत पहुँचाएँ। आगे समझ बात।
इसकी भी कोई बात नहीं है। हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, हमारा मकसद यही है। और जितनी लोगों की तरबियत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सबकी आखिरत अच्छी हो और सबके ज़रिए हमारी भी अच्छी हो जाए। लोगों की खिदमत करें, लोगों के दिल से दुआएं लें। पैसा कारून छोड़ गया, फ़िरौन छोड़ गया, सब छोड़ जाते हैं, कौन लेके जाता है? लेकिन दुआएं वहाँ तक जाती हैं। और खूबी की बात यह है कि राह सलूक में बद्दुआ सबसे बड़ी रुकावट है। किसी की बद्दुआ ना लो, जितना हो सके खिदमत लोगों की करो ताकि लोग दुआएं दें। बुजुर्ग क्यों खिदमत करते थे? इसलिए कि तुम उनको दुआएं दें, लोग उनके दर्जात बढ़ें, आगे उनके दर्जात बुलंद हो। आई समझ में बात? इखलास किस चीज़ का नाम है? देखो, जो तुम्हारे नसीब का पैसा है, रिस्क है, वो कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। आगे समझ बात? वो तुम्हें मिलेगा। तो फिर तुमने तसव्वुफ से, सलूक से या सिलसिले से क्या सीखा? उल्टी सीधी तदबीरों से पैसा थोड़ी मिलेगा भाई। पैसा कमाने के तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, कोई रास्ता अख्तियार कर लो दूसरा। लेकिन कम से कम सिलसिले को बदनाम ना करो, सिलसिले की टोपी को बदनाम मत करो, ताज को। आई ना समझ बात? लिहाजा अल्लाह ताला सब लोगों को हिदायत दे जो ऐसा कर रहे हैं। शुरू से ऐसा रहा है कि आप शख्सियत को एक आमिल के तौर पर ही मुतारफ़ कराया गया। लेकिन अगर हम वही कोशिश करते हैं ना, बताते हैं कि भाई आप सुने, ये तमाम खतीबों से हट के, तमाम बातों से हट के मियां हुज़ूर की तालीमात होती हैं, तो लोग सुनते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट निकलता है। लेकिन हमने कराए इस हवाले से नहीं, हमारा आमिल होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर वो एक अमलियात, रूहानियत एक हिस्सा है उसका। हमारा असल मकसद जो है वो तसव्वुफ, सलूक और रूहानियत की तालीम है, अमलियात की नहीं। गुजारिश है कि जो इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं तो कि इस तरह हो रहा है पंजाब में या किसी भी जगह पे हो रहा है, इसका नोटिस बजाय खुलाफा ने तो आपकी बारगाह में पेश कर दिया है, मरकज़ इसका नोटिस ले। ये हवा एक दोनी ये बड़ी जगह फैलती जा रही है। बड़े इस जद में काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं कि जी फलां भी जगह पे ऐसे हो रहा है, फलां भी जगह पे ऐसे हो रहा है। और एक आदमी यूट्यूब पे 1200 ले रहा है, वो 1500 ले रहा है, वो 1400 ले रहा है, तो वो आगे मियाँ आपका ही नाम चल रहा है, बिल्कुल ठीक आ गया है। तो हम चाहते हैं कि ये आप बजाय इस निचले लेवल की बात है, यहाँ तो किसी तरह ही ये फसाद फैल रहा है, ये मरकज़ में बुलाया जाए। जो इस तरह जिन्होंने छोटी छोटी दुकानदारी खोली यार एक ने, इनको उधर ही बुलाया जाए। जो गड़बड़ हो रही है उनको आप मना फरमाएं कि आपकी वजह से मेरा सिलसिला, मेरी सारी मेहनत, सारी ज़िंदगी की वो बदनामी में जा रही। लिहाजा आप लोग आइंदा पंजाब में जाएं, मेरा नाम इस्तेमाल ना करें, मेरी तस्वीर भी इस्तेमाल ना करें, अपने तौर पर जाएं, अपना काम इस तरह का। अगर मेरा नाम इस्तेमाल करना है तो वो ज़िक्र अज़कार में करें, अगर मुझे मेरा नाम मेरे सिलसिले को लेकर चलना है तो सिर्फ अज़कार में लेकर चलें। अगर अपनी तरफ से कोई काम चलाना है तो मेरा लिहाजा ना नाम इस्तेमाल किया जाए ना तस्वीर। और जो यूट्यूब चला रहे हैं अक्सर हम देखते हैं बड़ी जगह ये सिलसिला चल रहा है, तो उनके लिए भी आप फरमा दें कि अपना नाम सिर्फ रखें, क्योंकि आपके हम जैसे आपकी मजलिस में बैठे हुए हैं, हमारी तस्वीर भी आ गई है, हम क्या करेंगे, आपकी तस्वीर चलेगी तो हमारा कारोबार तो बिल्कुल चल जाएगा। आपकी तस्वीर ही चलेगी, हमें कुछ आए ना आए कुछ ना, हम वही यूट्यूब खोलेंगे, हम वही लोगों को 10 लोगों को अपनी तरफ लगाएंगे कि आप ऐसे करो, इससे ऐसे होगा, मैं ऐसे करवाता हूँ, आप अभी ऐसे करेंगे,
सारा फसाद ही निचली सतह में इस वजह से है कि हर आदमी 2-4 को अपनी बगल में लेके माहौल को ख़राब कर रहा है। बिल्कुल इस बात को रोकेंगे और रोकना चाहिए, और आप सब लोगों की जिम्मेदारी भी ये है। हाँ जी बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात ये कि आप लोगों की नज़रों में जो जो शख्स है उसकी शिकायत मरकज़ में भेज दें। जी बिल्कुल ऐसे ही। आगे समझ बात, उसकी शिकायत करें, बिल्कुल उस पर बिल्कुल पड़ताल करेंगे, उसकी जांच पड़ताल भी होगी और उसको देखेंगे भी मरकज़ मना करे और तो मुतनब्बा भी करेंगे, उसको तंबी भी करेंगे इस बात पर। आई ना समझ बात, मैं कि इलाज मुआवजे का मुआवजा हर कोई ले सकता है अपने तौर पे जो इलाज, जो अपने तौर पे लेना चाहिए। लेकिन अब जब सिलसिले के अशगाल या औराद में जैसे नादिया अली के 5500 है, चाहे काफ का 10,000 अमल के ले रहे हैं, क्या उनके बारे में मरकज़ पहली बात ये है कि हमारे बुज़ुर्गों का तरीका ये है नहीं बिल्कुल भी, किसी भी एक अमल के लिए भी, किसी भी अमल के लिए 1 रुपया भी नहीं है। एक बात, क्योंकि अगर ये अमाल के पैसे फ़ीसें हमारे बुज़ुर्ग हमसे लेते हैं तो हम तो कभी भी नहीं कर सकते, हमारे पास तो कोई था ही नहीं। आई ना समझ बात। तो जैसे फ़ी सबिलिल्लाह उन्होंने अल्लाह के लिए हमें तरबियत की हमारी और हमें दिया, इसी तरह हमने आगे बढ़ाया। हमारा कोई खलीफा बताए, कोई मुरीद बताए कि उससे हमने कोई अमल, कोई फ़ीस लेके दिया। तो जब हमने कोई अमल, कोई फ़ीस लेके नहीं दिया, इजाज़त अपने बुज़ुर्गों के तरीके पे दी, तो वो शख्स भी हमारे बुज़ुर्गों के तरीक़ा पर ही इजाज़त देगा तो अमल फ़ायदेमंद होगा, और अगर नहीं देगा उस तरीके पर तो उसका अमल फ़ायदेमंद नहीं होगा और ना उसके अमाल से हमारा कोई ताल्लुक़ होगा। अगर कोई खानका का नाम लेके पैसे लेता है, कोई भी हो, कोई खलीफा या दूसरा को कहता है कि ये अब खानका के लिए मुझे पैसे दें, तो इस तरह भी हो रहा है। अगर कोई खानका का नाम लेके पैसे लेता है, जी मियाँ मजदूर बना रहे हैं, इस तरह तो आप पैसे दें, तो अगर कोई बंदा ऐसे करता है तो फिर उसका क्या तरीका कार है? देखो, ये है कि अगर कोई बंदे की ज़्यादा शिकायत मिल रही है आपको, चाहे वो मैं हूँ, उसको मियाँ नाम लेके ना उसका फिर कहा जाए। पहली बात यह है कि जो भी कोई खानका के लिए करता है, मिसाल खानका ज़ेरे तामीर है, लोगों ने करा है, बहुत लोगों ने करी है, मदद करी है उसमें, और वो लोगों की मदद से ही हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, हमारे तो वसाइल या ज़राई नहीं है कि हम खानका बना सकें, तो लोगों की मदद से ही हो रहा है। मगर कोई भी शख्स अगर खानका के लिए कुछ कहता है कि मुझे खानका की तामीर के लिए कुछ दो, मियाँ हुज़ूर के लिए दो, तो उससे लिखवाएँ, रसीद बनवाएँ और उसकी रसीद को खानका में, मरकज़ में सेंड कर दें कि ये हमने फ़लाँ शख्स को ये दिया है खानका के लिए और ये उसकी रसीद है, खानका में सेंड हो जाए ताकि खानका से उसको जवाब आ जाए। वो मैसेज उसी का नंबर दिया जाए और वहीं से उसको मैसेज आ जाए, आपकी रकम जी मौसूल होगी। ये खानका की रसीदें बन जाएँ, तो जो अगर कोई अगर वैसा करता है तो वो रसीद उनको मिल जाए तो वो करता रहे, रसीद बना के हर बंदा बनवा देगा। ये सिलसिला जो है ना, तो आम हर जगह रसीद बन जाती है। नहीं, रसीद हर जगह बन जाती है, हर जगह बन जाती है। जिसको वो दे रहे हैं पैसे, उसका नाम तो होगा ना, उसका नाम मेंशन करें, उसका साइन कराएं। ये हमें चाहिए। हाँ। अगर आप मरकज़ से कोई रसीद देंगे ना तो वो मियाँ हर आदमी किसी भी दुकान पे जाके उस तरह की रसीद बनवा लेगा, तो वो क्या जी मुझे तो मरकज़ से रसीदें मिली हुई हैं। मरकज़ से कोई रसीद नहीं आती किसी के पास भी। आप जिसको भी जो भी देगा ना, वो एक ब्लैंक पेपर पे भी उस बंदे का नाम लिख के, अपनी रकम लिख के, उसका साइन करवाए, अपना मोबाइल नंबर लिख के, तस्वीर खींच के वो सेंड कर दे, उससे फिर हम खुद पूछ लेंगे। जी, इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर जब आप तमाम तलबा के पास वो ऐप हो, अगर कोई बंदा आप फंडिंग करता है मरकज़ के लिए ना, तो वो उसे फिल करेगा पूरा। जैसे ही वो उसे मतलब कि सेंड करेगा ना, तो उसकी सीरियल नंबर चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसका सीरियल नंबर 1 चल रहा होगा। अगर कोई भी बंदा डुप्लीकेट रसीद बनाता है ना, तो वो फ़ौरन पकड़ा जाएगा। सही है। वो मरकज़ का एक मतलब सीरियल नंबर है, वो ऐप उसके फ़ोन में है, वो उसी पर उसको क्लिक करेगा और पूरा बायोडाटा उसका देगा, जितने पैसे दिए वो भी लिखेगा। जैसे ही वो उसको क्लिक करेगा तो वो मरकज़ में रसीद चली जाएगी। क्या बोलना चाह रहे हो? इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो? तो दूसरा ये जो मसले दोस्त बता रहे हैं ना कि वहाँ तस्वीर आपके लिए इस्तेमाल हो रही है, ये हो रहा है या वो है,
तो यहाँ मैं गुजारिश करना चाहूँ, एक दो खुलाफा के अलावा मैं तो किसी को नहीं जानता, तो जितने भी मतलब के खुलाफा हैं उनका एक ग्रुप बन तो रहा है, लेकिन उसका ना एक पूरी लिस्ट बनाई है खुलाफा की, ताकि मैं शेखुपुरा में हूँ तो मेरे साथ लाहौर ज़िला लग रहा है, तो मुझे पता हो कि लाहौर में खुलाफा कौन कौन से हैं। तो अगर मेरे इलाके में कोई बंदा डुप्लीकेट काम कर रहा है तो आप मरकज़ कराची से आकर तो इधर कोई मतलब कि नहीं इतनी जल्दी सिस्टम चलेगा। मेरा काम है पहले मैं अपने लेवल पर उसे देखूँ कि वाक़यातन है, उसका फ़ौरन मतलब कि बायोडेटा और उसकी तस्वीर कैन कर मरकज़ में व्हाट्सअप करता हूँ ग्रुप में कि वाक़यातन इसका ताल्लुक़ है मरकज़ में। अगर तो मरकज़ का जवाब नफ़ी में है तो फिर जो मेरे करीबी खुलाफा हैं मैं उनसे रब्ता करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, हम इनसे मिलते हैं। अगर तो वो बंदा बंदे का पुत्र बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो फिर हम मरकज़ से रब्ता करने के बाद अगर मरकज़ हमें इजाज़त देता है तो हम कानूनी कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। तो वो कौन होता है हमारा नाम इस्तेमाल करके हमारे पूरे सिलसिले का बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ। बिल्कुल सही है, और इसके लिए हम तरतीब इसीलिए खुलफाओं की तमाम लिस्ट ले रहे हैं और लिस्ट बना रहे हैं और इलाका वाइज बना रहे हैं कि कौन सा खुलफा किस इलाके में है। अब एक बंदा सैफ़ी उठाई हुई है, उसने आपका या किबला उस्ताद मोहतरम का क्लिप सुना और वो सीधा मेरे पास आ रहा है कि जी मुझे सैफ़ी शरीफ की इजाज़त चाहिए। तो मैंने कहा यार आपने सैफ़ी शरीफ के बारे में कहाँ से सुना? जी मैंने मियाँ का क्लिप सुना, ये हुआ वो। मैंने कहा आप इस तरह करें, मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था तो मैंने कहा आप सैफ़ी शरीफ को इधर रखें तो आप इधर कुरान पाक उठा के लाएँ। अब मैंने उसे कहा कि तू एक रकू ऊपर से देकर मुझे सुना दे, मैं सैफ़ी शरीफ की इजाज़त ले देता हूँ आपको। अब उसका हाल ये है कि वो ऊपर से देकर रकू एक लाइन नहीं कुरान की एक आयत पढ़ने के काबिल नहीं है। ये सिस्टम है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये भी है कि जो खुलाफा है ना इनका ना एक ऐसा निसाब बनाया जाए, जिस तरह आपके मलफूजात प्रीत हुए हैं, ये डेली बेस पर चाहे 3-3 4-4 घंटे बैठकर वज़ाइफ पढ़ते हैं। ये अगर 1 घंटा उसमें तसव्वुफ़ पर मुताला करें, उसके बारे में सोचें कि हमने पढ़ा क्या है, उसमें किताबें सेलेक्ट कर दी जाएँ, जैसे अहयाल उलूम है, रिसाला कुशैरिया है, पिछले दिनों में आदाब मुरीद कामिल इमाम अब्दुल वहाब शौरानी की शाया हुई है। इस तरह की जो मुस्तनद किताबें हैं तसव्वुफ़ के बारे में उसकी भी एक लिस्ट जारी की जाए कि खुलाफा पाबंदी के साथ इनका मुताला करें और रूहानी नशिस्त जब कायम हो इन्हीं से मुताला करके दरस व तदरीस का सिलसिला जारी हो, ताकि लोगों को अल्लाह और रसूल से आशनाई हो, ना कि लोग इस तरफ भागें, ना मुर्शिद के अदब एहतराम का पता, ना खलीफा साहब को ये पता कि मैं जिस मसलन पर बैठा हूँ इसके काम क्या है, जिम्मेदारी क्या है। ये जिम्मेदारी सारी तब पता चलेगी जब आपकी तसव्वुफ़ पर मबनी गुफ्तगू, आपके मलफूजात और सूफिया कराम का तर्ज़ ज़िंदगी अक़वाल व अफ़आल पढ़ा जाएगा, तब बंदे को पता चलेगा कि मैं किस पटरी पर हूँ और मैं ले के किस पटरी पे जा रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये और इस पर भी काम कर रहे हैं हम। अभी हमारी किताब भी आई है मलफूजात पर, वो तसव्वुफ़ पर ही है, उसमें कोई अमलियात का कहीं भी जिक्र नहीं है। एक बात, दूसरी बात ये कि और भी हमारी आ रही हैं, और ये जो आपने जिन किताबों का जिक्र किया है ये भी तसव्वुफ़ की बहुत आला किताबें हैं और इनका मुताला होना चाहिए। और उसके अलावा भी यही इसीलिए खुलफा ग्रुप बनाया जा रहा है ताकि खुलफा की तसव्वुफ़ पे असबाक, शुगल और अखलाकियात पर तरबियत की जा सके। आई ना समझ बात। और रह गई सैफ़ी की बात, तो सैफ़ी पर हमने ये बात कर रखी है, जो लोग सैफ़ी की इजाज़तें दे रहे हैं उन सबको हमने ये कहा हुआ है कि सैफ़ी की इजाज़त सिर्फ़ उस शख्स को दो जो तजवीद के साथ अरबी जानता हो। क्यों? वरना इसकी रुजत आएगी। कोई भी मियाँ अमल हो ना, सबसे पहले ये तो देखना पड़ेगा। और इसके अलावा भी दूसरी बात कि हम खानकाह से एक अमल और शुरू करा रहे हैं। 1 घंटे की रोज़ाना एक क्लास का हमारा इरादा हो रहा है कि अपने उन खुलफाओं के लिए जो भी उसमें शामिल होना चाहें, जिनकी अरबी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए एक तजवीद के साथ कुरान पाक की तालीम का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ताकि वो तजवीद की तालीम ऑनलाइन ले लें और वो बिल्कुल फ्री और फ़ी सबीलिल्लाह है। जो उस ग्रुप में शरीक होना चाहें, मुरीदीन भी होना चाहें वो भी ले लें, और जो खुलफा होना चाहें, ताकि उनको कुरान करीम जो है तरतीब के साथ सही तजवीद के साथ पढ़ना आ जाए।
आपने पंजाब के वाले से फरमाया कि कम्युनिटी वगैरह आप तशकील देना चाहते हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग भी हैं, उलमा भी इस वक्त तशरीफ़ फरमा जो खुलफा हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि अगर मतलब सिलेक्ट कर लिए जाए कुछ नाम, तो आगे जिस तरह उस्मान मियां रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आ रहा है उस वक्त तक मतलब आप जो तरतीब देना चाहते हैं वो तरतीब भी दे लें, जो उधर कमेटी बनना चाहते हैं वो कमेटी बन जाए, और जो इधर के नाम हों उन पर आप मतलब जो सोचो विचार करना चाहते हैं, जो तरतीब लगाना चाहते हैं वो लग जाए, उधर उर्स पे जाकर नॉमिनेट कर दिए जाए। तो यहाँ जो नाम हैं वो कौन यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव लोग हैं जो राब्ते में भी रह सकते हैं लोगों के, जो लोगों से राब्ता भी रख सकते हैं? एक हमारे पास ताहिर नदीम का नाम है, ये एक्टिव हैं और सब खुलफाओं को तकरीबन जानते भी हैं। एक मुफ्ती साहब का नाम है कबीर साहब का, कि ये भी एक्टिव हैं और एक अरसे से ये तमाम हलकों को देख रहे हैं। तो ये दो नाम हमारे पास तो मौजूद हैं, आई ना समझ बात। और इसके अलावा कोई नाम अगर आपके पास ऐसा है जो एक्टिव हो तो वो दें हमें। जी, जो भी लगा दें मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप कहाँ रहते हो? साहिवाल में। साहिवाल में। क्या नाम है आपका? अली इमरान। अली इमरान, जी। ठीक है। और एक हमारे यहाँ ये फ़खर शहजाद हैं, ये भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं गुजरांवाला में, और इनके राब्ते भी बहुत हैं। तो जिन लोगों के ज़्यादा राब्ते हैं हमारे पास और हमसे भी जुड़े हुए हैं और लोगों से भी राब्ते में हैं, तो उनमें जो अच्छे समझदार लोग हैं वो हमें चाहिए। आपका नाम? फ़ारूक अहमद। आप कहाँ होते हैं? शेखुपुरा में होते हैं आप, ठीक है। तो आप तकरीबन ग्रुप के लोगों को जानते हैं? ठीक है ना। तो एक आप हो जाए, हो गए कितने नाम हो गए? ये लिखना ज़रा नाम है। 5 नाम हो गए। ये वो लोग हैं जो खुलफाओं को देखेंगे। एक ये मुनव्वर भी बड़े एक्टिव रहे हैं आसिफ के साथ, इनको भी सारों का पता है। एक इनका नाम रखो। ये जो लोग हैं 6, ये तमाम खुलफाओं की खैर खबर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लाहौर में हैं? अच्छा, ठीक है। तो ये 7 लोग हो गए जी। अच्छा, ठीक है। ये तो ये हो गए। अच्छा, एक हमारी इंतज़ामी कमेटी है होगी, ये तो इनका ताल्लुक़ सिलसिले से, समझ ना। वो जो इंतज़ामी कमेटी है हमारी, उसका ताल्लुक़ सिलसिले से नहीं है। वो हमारे जो आना जाना होता है या सिलसिले के जो मामलात, कोई प्रोग्राम करने की है, कोई कहीं कोई उसके लिए, तो उसके लिए हमने 2 आदमियों को चुना है, 3 आदमियों को। एक फवाद हैं, एक नासिर हैं। ये फवाद लाहौर में ही होते हैं, बैरिया में, और अभी फ़िलवक्त इनकी जगह ही हमारे लिए खानका है, यही जगह। एक नासिर हैं, तो ये होते हैं फैसलाबाद में। तो जो नासिर की जगह है वो हमारे लिए खानका की हैसियत से हम लोग वहाँ स्टे करेंगे, सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे। फैसलाबाद में इनके यहाँ और लाहौर में इनके यहाँ, सही है ना। और पिंडी में ये कमर हैं, ये बैठे हुए इधर, ये बड़े एक्टिव हैं पिंडी में। तो पिंडी में खानका का ये और कबीर साहब इंतज़ाम करेंगे हमारे लिए, कि हम जब आएँ तो वो जगह खानका हो जाए। सब लोग वहीं से, जो आसपास पिंडी के लोगों या और इलाकों के, पेशावर अटक वगैरह के, वो हमसे वहीं मिल लें। अगर हम चाहें कि आप हमारे
बिल्कुल, वो तो फिर हम देखिए सिलसिले का जो काम भी आप जब आएंगे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त भी मेरे साथ तकरीबन मुफ्ती साहब आसिफ साहब के तैयारशुदा लोग 10 से 15 लोग आए हैं। सही है। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा काम अल्लाह के फजल से, और यहाँ भी काफ़ी सारे मुफ्ती आसिफ साहब के तैयारशुदा लोग भी मौजूद हैं। तो काफ़ी सिलसिले का वहाँ काम है। हम हमारी भी ख्वाहिश है। बिल्कुल मैं आऊँगा वहाँ पे, चक्कर लगाऊँगा, बैठूँगा ज़रूर, बिल्कुल। हाँ जी लेकिन यह है कि इससे मेरा यहाँ होगा, जी जी आई ना समझ बात। चंद लम्हे बाकी हाँ, मैं सब जगह आऊँगा और सब जगह जाऊँगा, जितने भी कमेटी के मेंबर होंगे उनसे भी जाके मिलूँगा, उनके यहाँ भी जाऊँगा, ताकि ये कि मैं सबसे राब्ते में रहूँ मैं भी, और वो लोग सारी मुझे। हजूर एक साहिवाल के अंदर जो है ना ये मामला, यानी कि पाकपतन हो गया, बहावल नगर हो गया, ये उसके बाद हो गया ये बुरा वाला हो गया, चीचा वतनी हो गया, उसके अलावा बंगला गुजरा हो गया, आरफ वाला हो गया, उतारा हो गया, यानी कि साहिवाल डिवीज़न है एक, वहाँ पर यानी कि हमारे यहाँ ये होना चाहिए ये भी, क्योंकि उस इलाके के अंदर ये है ना हमारे तकरीबन 5-6 खुलफा हैं जो अभी तक मेरा ख्याल अभी तक नहीं आए, उनमें से हम लोग ही आए हैं, तो उनका भी नाम लिखवा देते हैं। तो बिल्कुल नाम लिखवाओ खुलफाओं का उनका, और हम आएंगे वहाँ भी चक्कर लगाएंगे और तुम्हारे पास आन के रुकेंगे और उनसे मुलाकातें करेंगे तुम्हारी जगह पे ही। कोई ऐसा मसला नहीं है वो हमारे लिए, हमें तो पूरे पंजाब में ही जाना है लोगों के पास, आई ना समझ में बात। तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिलसिले को हमने इकट्ठा करना है, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ से शारिक को हर महीने भेजूँगा यहाँ पर, ताकि ये ग्राउंड पूरा लगा के जाएँ सबसे मिल के, आई ना समझ में बात। ताकि मरकज़ की तरफ से भी अगर कोई शिकायत हो तो इनको बता दो, नोट करा दो, ताकि वहाँ जाके फिर हम उसके लिए भी उस पर भी अमल करें कुछ, और उस मामलात को बहाल करें, बेहतर करें, आई ना समझ बात। तो ये हमारा मकसद था आज। तो फिर मैं एक बार दोबारा ये कहता हूँ कि अपने इख्तिलाफ़ात सारे सब ख़त्म कर दें, आई ना समझ बात। कोई गिरोह किसी का नहीं रहना चाहिए, आपस के अपने जो वैसे ताल्लुकात हैं, अपने मेल मोहब्बत के, वो अलग चीज़ हैं, हम एक दूसरे की मदद करें वो एक अलग मामला है। बोगस बिल्कुल नहीं, अरे मुसलमान को तो आम आदमी को बोगस रखना नहीं चाहिए। बोझ की बहुत ज़्यादा शिकायत है ये। देखो दो चीज़ें जो है ना, हसद और बोगस, किसी से कमी कोताही भी हो, ये सारे फिसाद की जड़ हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और फिर वही बात है कि कोई हमारी तस्वीर लगाकर, कोई हमारा नाम लगाकर अगर पैसे बटोरता है या कोई गलत कामों में मुलव्विस है, तो बिल्कुल उसको रोको मरकज़ देखिए और उसको मरकज़ तक शिकायत पहुंचाओ उसकी। मरकज़ उसको देखिए, जब मरकज़ को शिकायत पहुंचेगी तो मरकज़ देखेगा ना। बस ये काम हमारा। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी, जो कमेटी है पंजाब की, वो काहे के लिए, इसी काम के लिए है ना कि वो सबकी शिकायतें पकड़े। लेकिन शिकायत की बात बेहतरीन ये है कि 6-7 लोगों को इसलिए इकट्ठा किया गया है इसके अंदर कि कोई शख्सी बुनियाद पे ना हो, तंजीमी बुनियाद पर हो शिकायत, क्योंकि शख्सी बुनियाद पर अच्छी नहीं होती, तंजीमी बुनियाद पर, क्योंकि सिलसिले को मजबूत करना है ना। तो इसलिए मैं भी गलती कर सकता हूँ, कोई और भी गलती कर सकता है, तो कमेटी का मकसद गलतियों को देखना है लोगों की और उनकी इस्लाह करना। हम भी वहाँ बैठ के ये शूरा बनाएंगे तो उनका मकसद भी सिर्फ ये होगा, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी ख़ास आदमी से, लेकिन इस्लाह सबकी करे। मरकज़ में भी गलतियाँ हो सकती हैं, मरकज़ की इस्लाह करे। तो यही मकसद था हमारा कहने का, करने का। तो ये नाम दे दिए तुमने, लिख लिए, अब ये नाम हमारी तरफ सेलेक्ट हो गए। अब सब लोगों को इन लोगों की बात सुननी है, अमल करना है, सही है। ये एक तरीके से ज़िम्मेदार हैं आप लोगों के, फिर जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके, और उनकी मामलात मरकज़ तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। अब अगर कोई नीचे ख़राबी पैदा होती है तो इन्हीं को पकड़ेंगे हम, और किसी को भी नहीं।
हाँ, आप लोगों की जो शिकायत मरकज़ में होगी, आप जो करेंगे, जो राय मरकज़ को देंगे, इंशाअल्लाह उस पर अमल मरकज़ करेगा, ताकि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। और कोई बात किसी ने कहनी है? वैसे तो नुमान भी बहुत एक्टिव हैं, अपने इलाके को देखते रहो और ज़रा सिलसिला काम करो। हाँ, ये तुम 3 आदमी वहीं के ही हो, एक तुम ये और ये। हाँ, तो तुम इनकी रहनुमाई में काम करते रहो। कौन? वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला से अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह ताला। आसिफ ने भी बड़े मुखलिस तरीके से पंजाब में खिदमत करी है और बहुत काम किया है, लेकिन गलती हो जाती है बंदे से कहीं कहीं। अल्लाह ताला सबकी इस्लाह करे। जो लोग भी काम कर रहे हैं सिलसिले के मुखलिस होकर कर रहे हैं और उनसे कोई गलती कहीं हो जाए तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो बेहतर है ये कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर काम करें, किसी की कोई अजारादारी नहीं है, लेकिन मरकज़ भी एक तंजीमी मामले के लिए सबका ज़िम्मेदार है। आई ना समझ बात? क्यों कि हमने जिस चीज़ को बिठाया है उसकी ज़िम्मेदारी हम पर आती है और उसके जवाबदेह हम हैं। तो इसीलिए हमें फ़िक्र होती है इस बात की कि कोई मामला गलत कहीं ना हो या कोई गलती ना करे, तो सबकी इस्लाह हाथ के हाथ होती रहे। और फिर यही बात है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम कोशिश हमारी होगी और हमारे सब लोग इस बात पर आ जाएं कि उनका शोबा असल अमलियात नहीं है, उनका शोबा असल सलूक और तसव्वुफ़ है। ज़िक्र से ज़्यादा अपने अखलाक को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये सारी वीडियो भी बन गई है, जो आपकी शिकायतें थी वो भी बन गई है, सब इसको हम बाकायदा तौर पर नशर कर देंगे ताकि सब लोगों तक पहुंच जाइए। और जिसके पास जो पैगाम पहुंचा है वो आगे शेयर भी कर सकता है उसको और आगे बता भी सकता है लोगों को क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। अब उर्स की चलने की तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह ताला खैर फरमाए। तो इंशाअल्लाह चलें फिर वहाँ पर। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि या इलाहुल आलमीन या रहमुर राहिमीन। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यातुल में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाओ या इलाहुल आलमीन। आज जो भी कुछ यहाँ पर मीटिंग की गई है, जो कुछ बातचीत की गई है, जो कुछ अमाल करने के लिए, अमल करने के लिए जो भी कुछ हमने बातचीत की है, गुफ्तगू की है, जिन भाइयों ने मशवरा दिया है, इसको सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में इखलास पैदा फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें हमारे बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें इसमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन इसमें जो लोग हमारे जिन जिन तरीक़ों से हमारी मदद फरमाएँ, मदद करें, या अल्लाह उन्हें इसका अजर अता फरमा, उनको रहमतें नेमतें बरकतें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिक।